कभी सोचा है, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होता है। जब खर्च समझेंगे तो बचत बढ़ेगी। अर्थशास्त्र समझो, भविष्य सवारो। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की अर्थशास्त्र लेकर आई हूँ। तो अर्थशास्त्र का ये हमारा पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, जिसका कि हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 हम चल रहा है हमारा, और हम ये पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अभी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो हमारी दो बुक्स हैं, समष्टि और व्यष्टि, तो हम अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक था उसको हमने सामान्य अर्थव्यवस्था का कवर किया, और हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना, थोड़ा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी हमने जाना, है ना। कुछ राइटर्स थे, कुछ अर्थशास्त्री थे, उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ परिभाषाएं भी जानी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका हमारा है सामान्य अर्थव्यवस्था का जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इसमें हमको क्या समझना है, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में हम जानते हैं आज कि अर्थव्यवस्था की हमारी केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आपको इस जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन करें पहली समस्या, कैसे उत्पादन करें दूसरी समस्या, और किसके लिए उत्पादन करें। ये जो तीन समस्याएं हैं हमारे अर्थशास्त्र की, ये बहुत ही जटिल समस्या है। ठीक है, हमारे सामने जो ये तीन समस्याएं, ये बेसिक समस्या है, बहुत जटिल समस्या अर्थव्यवस्था की, कि हमारी केंद्र की जो समस्याएं हैं कि भाई क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और किसके लिए उत्पादन करें। भाई हम किसी चीज को उत्पादन करने जा रहे हैं, किसी चीज का निर्माण करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो हम उसका उत्पादन हम कितना करें, है ना, कितना किया जाए, कितने की जरूरत है, और किसके लिए किया जाए, उसकी क्या डिमांड है, और कैसे उत्पादन करें। ठीक है, हम कैसे उत्पादन करें कि भाई हमें मतलब जब हम उत्पादन करें तो हर व्यक्ति की सोच यही होती है कि भाई उसकी लागत कम लगे और उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, तो हम हर काम क्या करते हैं, कोई भी हो, हम जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, पूरे राष्ट्र की जो आर्थिक क्रियाएं, सब एक प्रॉफिट के पर्पज से ही करते हैं कि हमें अधिकतम से अधिकतम लाभ मिले। ठीक है, तो हर काम जो होता है वो लाभ के लिए ही किया जाता है। तो जो केंद्रीय समस्याएं, ये बहुत जटिल समस्याएं, और इन्हीं का हमको इस टॉपिक में अध्ययन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को आपने देखा कि तीन समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के बारे में हम जानते हैं। तो पहला देखिए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का अर्थ क्या है। पहले हम ये जान लें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या, उनका अर्थ क्या है। पहले हमें किसी चीज का अर्थ जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, का मतलब है उन मूलभूत समस्याओं से, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सीमित संसाधन और असीमित मानव इच्छा की, जो संसाधन सीमित, रिसोर्सेज सीमित, और मानव की जो इच्छाएं हैं वो कैसे हैं, अनंत हैं, असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है। हर समाज को यह तय करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। अब हर समाज में ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है कि भाई किन वस्तुओं को हम उत्पादन करें, कि किसकी डिमांड है, किसमें हमें प्रॉफिट होगा, किसमें हमें फायदा होगा, और किस विधि से उत्पादन किया जाए, किस विधि से उत्पादन किया जाए कि हमें लाभ हो और उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाए, सरलता से हो जाए, उसमें हमें खर्च कम करना पड़े। ठीक है, और उत्पादन किया किसके लिए जाए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। भाई हम उत्पादन कर तो रहे हैं, पर हम किसी चीज का प्रोडक्शन, किसी चीज को उत्पादित कर रहे हैं, तो उस चीज का यूज करने वाला भी होना चाहिए कि भाई अगर हमने कोई चीज बनाई है, अगर सरकार ने कोई चीज बनाई, हमने कोई चीज बनाई, और हम किसी चीज के लिए कैसे करते हैं कि भाई हमने अगर कोई चीज बनाई है तो उसको हम जब बेचें, या फिर हम जब उसको बना रहे हैं, जब उसको हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उस चीज से हमें लाभ मिलना चाहिए। जितने में बनाया है उससे हमें दुगना लाभ मिले या उससे ज्यादा लाभ मिले। ठीक है, तो अब इन्हीं सवालों को सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। तो हमने अर्थ में क्या जाना कि जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, वो प्रॉब्लम्स जो है, तो वो है मूलभूत समस्याओं का जो अर्थ है वो क्या है कि सीमित संसाधन है, और हमारे पास जो मानव की इच्छाएं वो कैसे असीमित है, और उन असीमित इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होती है। मान लीजिए हमारे पास समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये बताइए। हमारे पास समस्या कब होती है कि देखिए, आपके पास मान लीजिए कि जो महीने की सैलरी आ रही है, आपके पास मान लीजिए 20,000 आ रही है, 20,000 आ रही है। अब आपकी 20,000
सैलरी में आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, भाई हमारा ये काम होना चाहिए, हमें ये खरीदना है, हमें यहाँ पे खर्च करना है, पढ़ाई पे, शिक्षा पे, से सब में खर्च करना है। तो अब आपकी इच्छा क्या है, 20 से 30 हजार की है, और आपके पास पैसे कितने, 20 हजार। तो आपके साधन संसाधन तो आपके पास है नहीं, आपके पास सीमित है, जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है वो सीमित है, लेकिन आपकी इच्छाएं कैसी हैं, बहुत असीमित है। और एक इच्छा होती है भाई एक, फिर आप क्या करते हैं उन इच्छाओं को, कि जो आपकी जरूरी चीजें होती हैं, फिर आप अपनी आवश्यकता पे ध्यान देते हैं कि जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस चीज पे हम खर्च करें, उस चीज पे हम फोकस करें। तो मानव की जो समस्याएं, वो जो मानव की इच्छाएं बहुत अनंत हैं, एक इच्छा खत्म होती कि दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। तो इसलिए समस्या पैदा होती है, जो हम समस्या पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पैदा होती है कि मानव जीवन की जो सीमित अनंत इच्छाएं हैं, उनके कारण हर समाज को यह तय करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, किस विधि से किया जाए, उत्पादन किया जाए, और उत्पादन किसके लिए किया जाए। इन्हीं सवालों को सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय समस्या क्या है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए और बताइए कि भाई हमारी केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, और केंद्रीय समस्याओं का अर्थ क्या है, और क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब सरल भाषा में अगर हम समझ लें, केंद्रीय समस्या यह है कि हमारे पास संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी सीमित है, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं वो कैसे, अनगिनत है। अब देखिए हमारे पास भूमि भी क्या है, लैंड क्या है, बहुत सीमित है ना, कमी है। श्रमिक जो है, लेबर जो है वो भी, पूंजी जो है वो भी हम सबके पास बहुत सीमित होती है। अब ये सब चीजें हमारे पास सीमित है, लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत कुछ करने की है, कि भाई हमारे पास इच्छा तो बहुत कुछ करने की है, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है वो कैसे है, बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन सीमित संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करें। अब हमको क्या लगता है कि भाई मानव ये सोचता है, मनुष्य ये सोचता है कि इन्हीं संसाधनों, इन्हीं सीमित संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करें, किस प्रकार से इनको लगाएं, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाए कि जो हम अधिकतम संतुष्टि मिल सके, हमें अधिकतम से अधिकतम लाभ मिल सके, और हम अधिकतम से अधिकतम संतोष हमें मिल सके, हमें संतुष्टि मिल सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि केंद्रीय समस्या ये है कि हमारे पास संसाधन बहुत कम है, और हमारी आवश्यकताएं जो कि अनगिनत, अनगिनत मतलब बहुत सारी, गिनती नहीं है उसकी। और इस सीमित संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार से करें, अधिकतम संतुष्टि हमें कैसे मिले, ये मनुष्य प्रयास करता है। ठीक है, अब संसाधनों की समस्या, ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। अब देखिए क्या है, हर अर्थव्यवस्था के पास संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी सीमित होते हैं। कैसे होते हैं, भूमि भी सीमित होती है, श्रम भी सीमित होते हैं, और पूंजी भी सीमित है। ठीक है, संसाधनों की जो समस्या है वो ये हम जान रहे हैं यहाँ पे कि भाई समस्या क्यों है, समस्या उत्पन्न ही क्यों हो रही है। तो उस चीज को हमें जानना जरूरी है कि किस वजह से समस्या हो रही है। तो भूमि कम, श्रम है, और पूंजी ये सीमित होते हैं, लेकिन मानव की इच्छाएं कैसी है, वो तो असीमित है ना। भले उसके संसाधन तो सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं असीमित है। आप सबके घर में भी यही होता है कि भाई आपके पास जितने संसाधन नहीं है, लेकिन आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि आप उन संसाधनों से उन इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते। फिर आप क्या करते हैं भाई, फिर हमने लोन लिया, फिर हमने किसी से उधार लिया, ऐसे करके अपना जो काम है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव जीवन की आवश्यकताएं, इच्छाएं बहुत असीमित होती हैं, और इसी पे पूरा अर्थशास्त्र टिका हुआ है। जिस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी ये तो सीमित है, लेकिन इच्छाएं जो है वो कैसी है, असीमित है, अनंत है। इसी के कारण चयन, चॉइस की आवश्यकता हमें क्यों होती है, अर्थशास्त्र में जो मेन एक टॉपिक है हमारा चयन की समस्या है ना, चॉइस करने की समस्या, इसका उद्गम ही क्यों होते है, उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास भाई आवश्यक जो संसाधन है वो कम है। ठीक है, अब संसाधन कम है, इच्छाएं असीमित है, फिर हमको इस स्थिति में क्या करना पड़ता है भाई, हमें चयन करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, तो उसका हम उपयोग करें, या उसको उत्पादन करें, या वहां पे हम पैसे लगाएं, वहां पे हम संसाधन लगाएं जिस चीज की हमें ज्यादा आवश्यकता है। तो फिर वहां पे मनुष्य को, व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, चॉइस जो चयन की समस्या कही जाती है। अब यह चयन की समस्या ही अर्थशास्त्र का मूल विषय है। अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि चयन की समस्या, जो कि अर्थशास्त्र का क्या है, मूल विषय है ना, यही चयन की समस्या है। इसका जन्म जब होता है कि भाई चयन करना पड़ता है हर व्यक्ति को, फिर क्या करना है, तो चॉइस, क्योंकि यहाँ पे संसाधन सीमित, इच्छाएं असीमित, और यहाँ पे चयन की समस्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्थव्यवस्था की मुख्य जो आर्थिक समस्याएं क्या है, यहाँ पे हमको आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देना है कि आर्थिक जो क्रियाएं हमारी होती हैं, आर्थिक, उसी से तो पूरा अर्थशास्त्र चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है। तो देखिए, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस,
किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, आवश्यक वस्तुओं या विलासी वस्तुएं। अब यहाँ पे आवश्यक वस्तुएं कौन है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है। अब जैसे आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, शक्कर के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। आपकी बहुत सारी जरूरतें ऐसी है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। कपड़ा आपको चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, है ना। और अगर गर्मी है तो आप फैन से भी काम चला सकते हैं, ये आपकी आवश्यक वस्तुएं हो गई, आप एक नॉर्मल फैन से भी। लेकिन आपकी विलासिता की वस्तुएं क्या हो गई, ऐशो आराम की वस्तुएं क्या हो गई, एसी है, कूलर है, ये सब आपके ऐशो आराम की हो गई, है ना। फ्रिज है, भाई हम मटके का पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज जो है वो हमारे ऐशो आराम की। तो जो एक विलासी वस्तुएं होती हैं वो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, है ना। और एक जो आवश्यक वस्तु है जिनके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, जो मनुष्य के डेली यूज में या जिंदगी में डेली काम अगर वो नहीं रहेगा तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। तो यहाँ पे किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, आवश्यक वस्तुएं उत्पादित की जाए या फिर विलासिता की वस्तुएं। तो यहाँ पे क्या उत्पादन करें, इसका यहाँ पे आंसर बता दिया गया है आपको कि क्या उत्पादन किया जाए, तो मतलब किस प्रकार का उत्पादन हो, बस आवश्यक जो वस्तुएं उनका उत्पादन हो या विलासिता की वस्तुओं का, ठीक है। कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए, श्रम प्रधान विधि या पूंजी प्रधान विधि, मतलब हम उत्पादन तो करें लेकिन हम किस विधि से करें, या हम श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान, श्रम को लेकर या पूंजी को लेकर, किस प्रकार का हम उत्पादन करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए किया जाए। अब आपने पढ़ा क्या, कैसे और किसके लिए, ठीक है, क्या किया जाए, किसके, कैसे किया जाए, किसके लिए, किस वर्ग के लिए वस्तु बनाई जाए, गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, अमीर वर्ग के लिए, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने एक चीज बोला कि हम क्या उत्पादन, चलिए ठीक है, हमने देख लिया भाई क्या उत्पादन करें, चलो ये डिसाइड हो कि विलासिता की वस्तु आवश्यक, फिर हम कैसे उत्पादन करेंगे हमें लाभ मिले, या हम श्रम प्रधान श्रम की चीजों को अपना कर करें या पूंजी लगाकर मतलब उत्पादन करें। और इसके बाद है किसके लिए उत्पादन किया जाए, हम गरीबों के लिए उत्पादन करें या मध्यम वर्ग, जो ना गरीब ना अमीर, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, और अमीर, किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। तो ये तीन समस्याएं जो हैं हमारे अर्थ व्यवस्था की मेन समस्याएं हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आर्थिक शिक्षा बराबर आत्मनिर्भर भारत, पढ़ो स्मार्ट सोचो स्मार्ट, फ्यूक्यू एजुकेशन के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।